हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक आपकी थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि संकुल यौगिकों का सिद्धांत, यानी संकुल यौगिकों निर्माण के समय समय पर कई सिद्धांत दिए गए, जैसे कि आपके वर्नर सिद्धांत, नंबर 2 सिज्विक सिद्धांत यानी कि वर्नर थ्योरी, सिज्विक थ्योरी, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, आपके लिगेंड फील्ड या आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत। इनमें से संकुल यौगिक का सहसंयोजक बंध सिद्धांत विशेष महत्व सिद्धांत है। तो वीवीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से संकुलों की ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या होती है। वीवीटी केंद्रीय धातु आयन के बाहरी रिक्त परमाणु ऑर्बिटलों के संक्रमण पर आधारित है। तो देखिए, संकुलों का सहसंयोजकता बंध सिद्धांत यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ वीवीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो संकुलों का सहसंयोजकता बंध सिद्धांत वीवीटी विशेष महत्व रखता है। यह सिद्धांत से जो धातु रिक्त ऑर्बिटलों के संकरण पर आधारित है। इस सिद्धांत के संकुलों के निर्माण, उनकी ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की स्पष्ट व्याख्या होती है। यह सिद्धांत एल पाउलिंग ने सन 1923 में दिया और इसमें जे एल स्लेटर ने विकास किया। इसलिए बीवीटी को पाउलिंग स्लेटर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के मूल परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 दे रखा कि केंद्रीय धातु आयन में उनके रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित रहते हैं, जो लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। बंध बनाने वाले रिक्त कक्षकों या ऑर्बिटल की संख्या ही धातु की उपसहसंयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो देखिए, नंबर 2, धातु आयन के रिक्त कक्षक और लिगेंड के भरे फील्ड कक्षक अतिव्यापन करके धातु लिगेंड बंध बनाते हैं। धातु कक्षकों और लिगेंड कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा, धातु लिगेंड एल या संकुल उतना ही शक्तिशाली या स्थायी होगा, स्टेबल होगा। संकुल में यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए धातु आयन के लिए एसपीडीएफ या एसपीडी कक्षकों में संक्रमण के समतुल्य ऊर्जा के संकरण कक्षक बनते हैं, जो लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके धातु लिगेंड बंध बनाते हैं। नंबर 3, धातु आयन पर संकरण के प्रकार से संकुल यौगिकों की ज्यामिति की व्याख्या होती है, जैसे कि संकरण प्रकार और संकुल ज्यामिति। तो आपके एसपी है तो रेखीय यानी लाइनर है, तो आपके लिगेंड साइड में और एम बीच में लगा होगा। अगर आपका एसपी स्क्वायर है तो समतलित त्रिभुज होगा। अगर एसपी2 होगा तो आपका त्रिभुज होगा। एसपी3 होगा तो समचतुष्फलकी होगा। अगर आपका डीएसपी स्क्वायर या एसपी स्क्वायर डी होगा तो डी इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो आपके वर्ग समतल यानी स्क्वायर प्लानर होगा। अगर आपका डीएसपी क्यू या एसपी क्यू डी होगा तो आपके त्रिभुज प्रवृत्ति होगा। अगर डी एसपी क्यू या एसपी क्यू डी होगा तो आपके वर्ग प्रमेय होगा। और डी स्क्वायर एसपी क्यू होगा तो आपके अष्टफलकीय होगा। ये आपके संरचना है। तो देखिए, अवंधित धातु इलेक्ट्रॉन आंतरिक डी कक्षकों में भरते हैं और संक्रमण में भाग नहीं लेते, अर्थात M-L बंध बनाने में भाग नहीं लेते। नंबर पॉइंट अगला है, धातु आयन N-1
या डी एन डी रिक्त कक्षक संक्रमण में भाग लेते हैं। धातु आयन के रिक्त कक्षक और पूर्ण लिगैंड कक्षक के अतिव्यापन से सहसंयोजी या उप सहसंयोजी बंध बनता है। अतः धातु आयन ग्राही एक्सेप्टर व लिगैंड इलेक्ट्रॉन युग्मदाता डोनर होता है, तब एम की ओर एरो होता है, एल आपके सिग्मा बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, धातु आयन के पूर्ण डी ऑर्बिटल लिगैंड के रिक्त ऑर्बिटल पी से अतिव्यापन कर पाई बॉन्ड बनाता है, तब एम एरो एल की तरफ होता है लगभग बराबर, तो बंध प्रबल बंध होता है। इसे ब्लैक बॉन्डिंग कहते हैं या बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि संकुल में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, तब संकुल अनुचुंबकीय और युग्मित रहते हैं, तब संकुल प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संकुल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म या उत्तेजन द्वारा रिक्त कक्षक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजकता बंध सिद्धांत का अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बीवीटी। संकुलों के सहसंयोजन बंध सिद्धांत के अनेक अनुप्रयोग हैं। इसकी अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के संकुल यौगिकों के बनने की व्याख्या, ज्यामिति तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या की जा सकती है। इसमें नंबर 1 दे रखा है आपका कि उप सहसंयोजन संख्या 4 के संकुलों का निर्माण। उप सहसंयोजन संख्या 4 के संकुलों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ML4 इस प्रकार के संकुलों में धातु कैपिटल M की उप सहसंयोजन क्षमता 4 होती है, इसलिए संख्या 4 के संकुलों की त्रिभुज ज्यामिति 2 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 समचतुष्फलकीय ज्यामिति और नंबर 2 वर्ग समतलीय ज्यामिति। इसके बनने में बीवीटी की व्याख्या निम्नानुसार होती है। तो देखिए नंबर 1 कि समचतुष्फलकीय संकुल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आपने इसके बारे में पढ़ रखा पहले कि समचतुष्फलकीय संकुल वे हैं जो धातु आयन पर या समचतुष्फलकीय संकुल वे हैं जो धातु आयन पर या धातु परमाणु पर sp3 संकरण से बनते हैं। अतः वे धातु या धातु आयन ही समचतुष्फलक संकुल बनाने में सक्षम होते हैं, जिनके n-1 डी कक्षक पूर्ण संकरण होता है और लिगैंड कक्षक अतिव्यापन से चतुष्फलकीय संकुल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे ZnNH3 का होल 4 प्लस के 2 NiCO का होल 4 उदासीन आदि बनता है। तो ZnNH3 का होल 4 प्लस 2 निम्न प्रकार होगा। तो Zn में आपके में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके D में 10 इलेक्ट्रॉन और S में आपके 4s में 2 और 4p इनकम्प्लीट। यहाँ आपके Zn प्लस 2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आपके इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इसके बाद sp3 संकरण टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ये ZnNH3 का होल 4 प्लस 2 तो आपके D में आपके 10 इलेक्ट्रॉन और आपके NH3 इसमें आपके sp3 यानी कि स्ट्रक्चर दे रखा है। संकुल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, अतः संकुल प्रतिचुंबकीय है। इस संकुल की संरचना निम्न प्रकार है। अब जो कंपाउंड है इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ तरीके से आप बनेगा कि Zn सेकंड बीच में और NH3 का 4 और आपके प्लस के 2 तो ये आपका ZnNH3 का होल 4 प्लस के 2 समचतुष्फलक की संरचना दर्शाता है। इसके बाद है वर्ग समतलीय संकुल। इस आपके ऐसे संकुल जो धातु आयन पर रिक्त DsP² संकरण से बनते हैं वर्ग समतलीय संकुल कहलाते हैं। यह संकुल ऐसे धातु आयनों द्वारा बनते हैं जिन पर एक D, एक S और 2p कक्षक रिक्त होते हैं, या निम्न D कक्षकों में युग्मित यानी कि पेयर्स ऑफ लोअर D ऑर्बिटल्स द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए NiCN का होल 4 प्लस माइनस के 2 नेक्स्ट आपके CuNH3 का होल 4 प्लस के 2 PtNH3 का होल 4 प्लस के 2
PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 PtCl4 -2 आयन आदि वर्ग समतल संकुल हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। NiCN4 -2 आयन बनना सहसंयोजकता बंध सिद्धांत से स्पष्ट किया जा सकता है कि जो Ni का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास 3d8, 4s2 है, जिसे निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। तो Ni यानी 28 परमाणु क्रमांक है, तो उसका D में इलेक्ट्रॉन आपके 2, 4 और 8 रहेंगे और 4 में 2 इलेक्ट्रॉन और 4p अनकम्प्लीट होगा। अगर N+2 आयन होगा तो आपके 3D में ही कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि साइनाइड माइनस आयन प्रबल लिगैंड है, अतः साइनाइड की उपस्थिति में D इलेक्ट्रॉन पुनः व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए आपके D कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से यहाँ जाएगा और एक ब्लॉक खाली और आपका DsP² संक्रमण प्लानर हो जाएगा। इसके बाद देखिए फलतः 4 ऑर्बिटल रिक्त हो जाते हैं, जो संकरण के फलस्वरूप 4dsp² संक्रमण ऑर्बिटल देते हैं। इन 4 ऑर्बिटलों को 4 साइनाइड आयन माइनस आयन 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देकर NiCN4 -2 आयन का निर्माण करते हैं।